गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम बसंत में लेसन 15 नीलकंठ पढ़ेंगे। नीलकंठ महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया एक लेख है। महादेवी वर्मा जी ने अनेक पशु पक्षियों पर बेटा बहुत सारे लेख लिखे हैं। उन्हीं में से एक आपका ये नीलकंठ लेसन है। नीलकंठ मोर का वर्णन करते हुए लेखिका ने पूरा लेसन लिखा हुआ है। इसकी समरी स्टार्ट करते हैं बेटा। एक दिन लेखिका अपने एक अतिथि को स्टेशन से लेकर वापस आ रही थी, तो अक्सर उनका चिड़िया और खरगोशों की दुकान पर आना जाना होता था और वहीं पर उनका ध्यान चला गया। अब उस चिड़िया और खरगोशों की दुकान पर जो दुकानदार था उसको बड़े मियाँ कहकर लेखिका बुलाती थी, तो उन्होंने उनकी गाड़ी को रोक लिया और लेखिका ने पहले उनसे जिक्र किया होगा कि मुझे मोर के बच्चे चाहिए, तो वो मोर के बच्चे बेटा उसके पास लाए हुए थे। उसने लेखिका को कहा कि आपने बहुत समय पहले जिक्र किया था जिन मोर के बच्चों का, आज एक चिड़ी मार मेरे को दे गया है। वैसे तो वो 30 रुपये में मेरे को दे के गया है और कोई भी लेने आने वाला था, पर मुझे ये लगा कि कहीं वो मार ना दे इन मोर के बच्चों को, इसलिए मैंने आपके लिए रख लिया। तो बेटा ये सारी बातें लेखिका को लुभाने के लिए दुकानदार ने बोली थी। दुकानदार का स्वभाव होता है बेटा कि वो अपने ग्राहक को लुभाने के लिए तरह तरह की बातें बनाता है। तो लेखिका ने उसकी बातों में आकर 30 रुपये तो उसकी खुद की खरीद थी, उसमें 5 रुपये और जोड़कर 35 रुपये में वो मोर के बच्चे ले लिए। जब वो घर आई तो घर वालों ने उसको ये कहकर चिढ़ाया कि भाई ये तो तीतर है और किसी ने तुम्हें मोर कहकर तुमको ठग लिया है। पर लेखिका ने इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना और उसने उसको कमरे में जगह दे दी दोनों को। वो दिन भर तो बाहर घूमते रहते और रात के समय जो लेखिका का पढ़ने का कमरा था उसमें उसने रद्दी की एक टोकरी रखी हुई थी, वहाँ पर आकर अपना गुज़र बसर करते। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और वो जो छोटे बच्चे थे मोर के वो बड़े होने लगे और उनकी जो काया थी, जो व्यक्तित्व था बेटा, वो मोर की तरह उभरने लगा। और जिस तरह से जो मोर था उसकी कलगी निकल आई थी, सघन ऊंची चमकीली, चोंच उसकी पैनी हो गई थी, उसकी आँखों में इंद्रनी की नीलाभ दूधी झलकने लगी थी, लंबी नील हरित ग्रीवा मतलब गर्दन जो थी उसकी नीली हरी जो थी वो धूप छाँव की तरंगे देने लगी थी। कुल मिलाकर बेटा उसका सौंदर्य जो था वो पूरी तरह से निखर आया था और इस सौंदर्य की वजह से उसका नाम नीलकंठ रखा गया। और जो मोरनी थी, क्योंकि वो मोर के आगे पीछे घूमती रहती थी, दोनों साथ में ही आए थे, साथ में ही बड़े हुए थे, तो आगे पीछे घूमती रहती थी, तो उसका नाम जो है राधा रखा गया। जैसे जैसे नीलकंठ बड़ा होने लगा तो लेखिका ने उसको अपने कमरे से निकालकर उस पिंजरे में पहुंचा दिया जिस पिंजरे में उसके बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। जब वो उस पिंजरे में गया नीलकंठ तो उसका एक नई बहू की तरह जो है स्वागत किया गया। सभी पशु पक्षी, चाहे वो कबूतर हो, चाहे तोता हो, चाहे खरगोश हो, उसको देखने लगे, उसका निरीक्षण करने लगे और फिर धीरे धीरे उसके साथ में घुल मिल गए। धीरे धीरे लेखिका ने देखा कि भाई वो जो चिड़ियाघर का मतलब जो जाली का जो पिंजरा था बड़ा, उसको चिड़ियाघर बोला करते थे, तो उसका सेनापति बन गया है और सब जो जानवर थे उनकी रक्षा करने वाला भी बन गया है। धीरे धीरे उसने सारे पशु पक्षियों से दोस्ती कर ली। अब जब वो मोर पंख फैलाकर बैठता था तो सारे पशु पक्षी उसके नीचे आकर विश्राम किया करते थे और कभी वो ये देखता था कि भाई कोई जो है शरारत कर रहा है तो उसकी चोंच चुबाकर उसको दंड भी दिया करता था। तो एक तरह से सेनापति का पूरा दायित्व वो निभा रहा था और कई बार वो दंड इतना प्रहारक दिया करता था कि खरगोश के बच्चों को कान से उठा लिया करता था और उनके कान में छेद भी हो जाया करता था। इतनी भयानक सज़ा दिया करता था। पर इसके विपरीत बेटा वो प्यार भी बहुत किया करता था उन सारे पशु पक्षियों से। जब वो अपनी पंख फैलाकर बैठता था तो सारे उसकी सघन छाया में विश्राम किया करते थे, कभी लुका छिपी खेलते थे। तो एक तरह से वो सारे पशु पक्षियों के लिए सेनापति और उनके संरक्षक करने वाला एक नेता बन गया था। अब ऐसी ही एक घटना का वर्णन करते हुए लेखिका कहती है कि भाई एक दिन एक सांप आ गया था उस जाली वाले पिंजरे में और सारे पशु पक्षी तो भाग गए थे, बस एक खरगोश का बच्चा जो था उस पिंजरे में रह गया था। तो उस खरगोश के बच्चे को सांप ने पीछे से निगलने की कोशिश की। आगे से जो उसका मुंह था उससे सिर्फ इतनी ही आवाज़ निकली कि जो दूसरों तक ना पहुंच पाए, पर जो मोर था जो पेड़ पर बैठा हुआ था उसने वो आवाज़ सुन ली और जैसे ही वो नीचे उतरा खरगोश के बच्चे की रक्षा करने के लिए, तो उसने अपनी पैनी चोंच से प्रहार करके उस सांप के 2 हिस्से कर दिए और खरगोश के बच्चे को बचा लिया। और बचाया ही नहीं बेटा, एक बड़े भाई की तरह
एक बड़े सेनापति की तरह उसको पूरी रात अपने पंखों के नीचे बिठाकर उसको गर्माहट भी देता रहा और उसको भयमुक्त भी करता रहा। ये सारी चीज़ें जो हैं लेखिका जो है बेटा उसके अंदर देख रही थी। लेखिका ने ये भी देखा कि भाई उसे ये लगता था कि भाई जब मैं नाचता हूँ तो मैं जो है लेखिका को बहुत अच्छा लगता हूँ। तो उसने लेखिका को लुभाने के लिए बार बार अपने मोर का पंख, जब लेखिका आती थी तो अपने पंख फैलाकर लेखिका को लुभाने के लिए नृत्य करने लगता था। और उसका ये क्रम बेटा अब लेखिका के मेहमानों के साथ भी होने लगा था कि भाई जब भी कोई मेहमान आता था तो अभिवादन स्वरूप अपने पंख फैलाकर वो नृत्य करने लगता था। तो सभी उससे बहुत खुश हो जाते थे और कई जो उसके अतिथि मेहमान थे लेखिका के, उन्होंने उसका नाम जो है बेटा परफेक्ट जेंटलमैन भी रख दिया था। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी और बहुत ही अच्छे से हो रही थी। वो जो है बेटा वो मोर को जो फलों से ज़्यादा फूलों और जो है पत्तियों से लदे हुए वृक्ष बहुत पसंद थे नीलकंठ को। तो वो कभी इस पेड़ से कभी उस पेड़ पे घूमता था और जब बादल जो छा जाते थे और बारिश होती थी तो नृत्य करते थे राधा और जो है नीलकंठ दोनों साथ में मिलकर, और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। पर कहते हैं ना कि हर कहानी का जो है सुखद अंत जो है वो बाद में होता है, उससे पहले जो है कोई ना कोई बुरी घटना ज़रूर होती है। तो ऐसा ही बेटा इस लेख में हुआ। एक दिन लेखिका फिर उसी दुकान के सामने से गुजर रही थी तो उस बड़े मियाँ जो दुकानदार थे उन्होंने उसको रोक लिया और ये कहा कि भाई एक जो है मोरनी और चिड़ी मार लेके आया है और जो उसके पैर हैं उसने रस्सी से बांध कर जो हैं बिल्कुल तोड़ दिए हैं और कोई और उसको मारने के लिए लेके जाएगा, तो आप अगर ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लेखिका उसको भी ले आई अपने घर पे। पर वो स्वभाव से बेटा बहुत ही ज़्यादा जो थी खतरनाक थी। वो दूसरों से, नीलकंठ और राधा की तरह दूसरों से घुल मिलती नहीं थी। उसका नाम लेखिका ने कुब्जा रखा था। और जैसे ही कुब्जा ने उस चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर क्या था बेटा, जो वो जाली का बड़ा सा पिंजरा था जिसमें सारे पशु पक्षी रहते थे, वहाँ पर जैसे ही उसने दाखिला लिया तो सारे पशु पक्षी जो हैं उससे अलग रहने लगे। नीलकंठ भी उससे अलग रहता था। वो नीलकंठ के आगे पीछे फिरती रहती थी पर नीलकंठ जो है उससे अलग रहता था। इस कारण उसको लगता था, इसका कारण कि भाई राधा के कारण नीलकंठ मेरे से घुलता मिलता नहीं है, इसलिए वो राधा से जो मोरनी थी उससे दुश्मनी निकालने लगी, उसके अंडे फोड़ने लगी और कभी उसको चोंच मार मार के घायल करने लगी। नीलकंठ ये सब देखता रहता था और उसे ये लगा कि भाई जो है राधा के साथ इतना बुरा व्यवहार करती है और सारे पशु पक्षियों को भी नीलकंठ के पास नहीं आने देती थी। तो नीलकंठ अलग रहने लगा, एक पेड़ पर रहने लगा और शायद बेटा ये अलग रहने का दुख ही उसकी मृत्यु का कारण बना। एक दिन जब लेखिका सुबह के समय उसको आवाज़ लगा रही थी, उसके पास आई तो उसने देखा कि भाई जो है उसने पंख फैलाकर वो धरती पर ऐसे कैसे लेटा हुआ है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो लेखिका ने जब उसके पास जाके देखा तो वो मृत्यु उसकी हो चुकी थी। और जो राधा थी, वो राधा जो थी वो आज भी कहते हैं कि भाई वो आज भी अपनी मोर की आवाज़ में, कर्कश आवाज़ में निकाल कर और नीलकंठ को बुलाने का प्रयास करती है। और कुब्जा का क्या हुआ बेटा कहानी के अंत में, कि जो कुब्जा थी वो भी नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। तो जैसे ही एक दिन वो नीलकंठ को ढूंढते हुए नीचे उतरी पेड़ से, तो जो लेखिका की बिल्ली थी, उस लेखिका की बिल्ली पर उसने चोंच मारी कुब्जा ने अपने स्वभाव के, क्योंकि वो किसी से घुलती मिलती नहीं थी, तो इसलिए चोंच से प्रहार किया उस बिल्ली को। तो बिल्ली को जैसे ही उसने चोंच से प्रहार किया, बिल्ली ने अपने जो हैं दांत उसकी गर्दन में दबा दी और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। तो जैसा उसने कर्म किया था वैसे ही उसको मृत्यु मिली। और राधा आज भी नीलकंठ का इंतज़ार करती रहती है। और बेटा ये इस जो है आपका लेसन का सारांश है, समरी है। ये लेसन मैंने अब आपको अच्छे से समझा दिया है।